कभी आपने सोचा है कि कुदरती हुस्न, सकाफत, एडवेंचर और सुकून सब कुछ एक ही सफ़र में कैसे मिल सकते हैं? तो चलें हमारे साथ नीलम वैली के एक यादगार सफ़र पर, जहां हम आपको दिखाएंगे जन्नत जैसी प्यारी वादी, जहां सुकून भी है और एडवेंचर भी। हमने अपना सफ़र 10 जुलाई की सुबह ठीक 5 बजे इस्लामाबाद से शुरू किया। रास्ता था मरी एक्सप्रेसवे से मुजफ्फराबाद का। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि सिर्फ 3 से 4 घंटे का सफ़र बनता है। मुजफ्फराबाद पहुंचकर हमने नाश्ता किया, थोड़ा आराम किया और फिर हम नीलम वैली की जानब रवाना हो गए। नीलम वैली आज़ाद कश्मीर की एक खूबसूरत वादी है, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अठमुकाम है और ये वादी तकरीबन 210 किलोमीटर तवील है। इस वादी में बेहद खूबसूरत वादियाँ हैं। यहाँ के मशहूर मकामात में कोटन वाटरफॉल, जागरान वैली, बाबून, केरन, अपर नीलम, रत्ती गली झील, शारदा, सुरगन वैली, शौंठर वैली, चिट्टा कट्ठा लेक, केल, अड़ंकेल और गुरेज वैली, जैसे कि हम ताओबट के नाम से जानते हैं। ये वो पुरफ़ज़ा मकामात हैं जिनका विज़िट करना हर ट्रैवलर की ख्वाहिश होती है। बात करते हैं हम अपने सफ़र की, तो रास्ते में हमने बहुत सारे खूबसूरत मकामात देखे, जिनमें दनी वाटरफॉल, LOC व्यू पॉइंट, जहाँ से आप भारतीय मकबूजा कश्मीर का मंजर भी देखते हैं। इस जगह का नाम टीटवाल है। टीटवाल के बाद हम बढ़े कुंडल शाही की जानब। कुंडल शाही से लेफ्ट जो है वो एक वैली है जिसका नाम है जागरान वैली। जागरान वैली की जानब आप जब भी जाएं तो वहाँ पर एक वाटरफॉल आती है, जिसको लोग कोटन वाटरफॉल या फिर कुंडल शाही वाटरफॉल कहते हैं। वहाँ पर कुछ लम्हात बिताने के बाद हम बढ़े नीलम वैली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिसका नाम है अठमुकाम। तकरीबन 2 बजे हम अठमुकाम पहुँचे, जहाँ पर हमने खाने के लिए वक्फा किया। आधा पौना घंटा हमें वहाँ लगा और उसके बाद फिर हमने अपने सफ़र को दोबारा से जारी रखा। इसके बाद वादी नीलम के खूबसूरत मकामात के, जिनमें से केरन है, शारदा है और फिर बिलाखिर हम केल पहुँचे। मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि शारदा से केल का जो सफ़र है, जो ट्रैक है, वो इंतहाई रफ़ है। वो लोग जो कि होंडा सिविक या लग्जरी कारें लेकर आते हैं, उनको बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि वो अपनी गाड़ियों पर आएँ, बल्कि वहाँ पहुँचकर आप मकामी ड्राइवर्स की खिदमत हासिल कर सकते हैं। आपको 4x4 पेजारो भी मिल सकती है और 4x4 जीप भी मिल सकती है। बिलखुसूस वो लोग के जिनका तजर्बा ना हो, उन्हें तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। रात तकरीबन 10 बजे हम लोग केल पहुँचे। सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फ़ौरन होटल में चेक इन किया, डिनर किया और सब दोस्त सो गए, क्योंकि सुबह एक बहुत अमेजिंग एडवेंचर होने वाला था। वो एडवेंचर क्या था, देखते हैं अगले दिन की तफसील में। अच्छा जी, डे 2 हम सुबह उठे तकरीबन 5:30 बजे। सबसे पहले नमाज पढ़ी और उसके बाद नाश्ता किया। एक साथी फ़ौरन जो है वहाँ पर चेयर लिफ्ट की जानब भागा के वो टिकट लेके आ जाए। बाकी लोग भी तैयार हो गए और सब लोग एक लाइन की सूरत में बड़े डिसिप्लिन के साथ चेयर लिफ्ट की जानब रवां दवां हो गए। वहाँ पर पहुँचे, अपनी अपनी बारी पे टिकट लिया और फिर जा पहुँचे हम अड़ंकेल। यहाँ मैं आपको बताता हूँ अड़ंकेल की स्टोरी। अड़ंकेल पूरे नीलम वैली की सबसे हसीन वादी है। यूं कहिए कि जन्नत का एक टुकड़ा अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है। शायद इसीलिए अड़ंकेल पहुंचना इस वक्त सबसे मुश्किल टास्क है। अब रत्ती गली लेक तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन समटाइम्स अड़ंकेल पहुंचने के लिए आपको 2-2, 3-3 और 4-4 घंटे क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। वो क्यों? वो इसलिए भाई कि वहाँ पर जो चेयर लिफ्ट है उसमें जस्ट 1 कैबिन है, सिंगल कैबिन है, जिसमें महज 8 से 10 लोग ही सवार हो सकते हैं। मतलब अगर आप 100 लोग हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन आपको 10 टर्न्स में अड़ंकेल जाने के लिए पूरा काफिला लेके जाना पड़ता है। और आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि अड़ंकेल जाने के लिए केल के मुकाम पर तकरीबन 1000 लोग वेट कर रहे हैं, जबकि कैबिन के अंदर सिर्फ 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका टर्न कितनी देर में आएगा। जबकि केबल कार का रूट तकरीबन 600 से 700 मीटर तवील है और दरिया से जो इसकी हाइट है वो भी तकरीबन 700 मीटर ही है। ये इंतहाई एडवेंचरस किस्म की केबल कार है।
तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। खैर हम पहुंचे अदर साइड ऑफ केबल कार, यानी कि अड़ंगकेल वाली साइड पे। ऐसा नहीं कि आप केबल पे बैठे और अड़ंगकेल पहुंच जाएंगे, नहीं। जिस पॉइंट पर केबल कार पहुंचती है वहां से आपको तकरीबन 30 से 40 मिनट की हाइक भी करनी पड़ती है, और ये सीधा स्टीप एक ट्रैक है। अगरचे कि आप बहुत बेहतर बना लिया है, मगर फिर भी आपको 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, और बिलफर्ज बारिश हो जाए तो फिर आपका टाइम और भी ज़्यादा लगता है। क्योंकि हमारे गेस्ट बर वक्त निकले थे तो 9 बजे अड़ंगकेल पहुंच चुके। अब अड़ंगकेल कैसा है, कितना प्यारा दिखता है, देखिए इन वीडियोस में। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब अब्बासी और हम CF का टूर लेके आए हैं अपना AM ट्रैकर्स एंड टूर्स के साथ। कल जो है हम रात को केल पहुंचे थे, वहाँ पे हमने स्टे किया और सुबह सुबह अड़ंगकेल आए हम। एंड इट्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, इट्स अ वंडरफुल व्यू, सीनिक व्यू, और तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और बड़ी खूबसूरत जगह है। मैंने तो ये ऊपर आते साथ डिसाइड कर लिया है कि आई विल कम विद माई वाइफ एज़ वेल, सो आई सजेस्ट यू ऑल डू विज़िट विद योर फैमिलीज़। देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज़ अराउंड हेयर जो कि आई हुई हैं। बड़ी पुरसकून जगह है, बड़ी सीनिक जगह है। एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि अपना गन जो लेके आते हैं वो प्लीज़ साथ लेके जाइए, ताकि जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब ना हो और ये खूबसूरती इसकी बरकरार रहे और आने वाली नस्लों के लिए इसको सस्टेनेबल बनाइए। थैंक यू सो मच। हम इस वक्त अड़ंगकेल में हैं, वादी नीलम की एक बहुत ही खूबसूरत वादी जो पहाड़ों के दरमियान में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत सियाहती मकाम है। यहाँ पे आने के लिए एक्सेस भी मौजूद है और दूर दराज से जो लोग आ रहे हों उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब वो नीलम विज़िट करें तो वो अड़ंगकेल ज़रूर देखने के लिए आए। यहाँ पे एक चेयर लिफ्ट भी मौजूद है और वहाँ से थोड़ा सा पैदल भी आपको आना पड़ता है, लेकिन कोई 20-1 मिनट का रास्ता है, हाइकिंग भी हो जाती है। और कुदरत का हुस्न अगर आपने देखना हो तो आपको यहाँ पे आके उसका एहसास होता है कि अल्लाह ने इस जगह को कितना खूबसूरत बनाया है। लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, फैसिलिटीज़ बड़ी प्रॉपर हैं, और ज़्यादा इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जितना है उस पर अल्लाह का शुक्र है और इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। राजा खलीकुर रहमान नाम है जी। हम इस्लामाबाद से करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के हेड ऑफिस की टीम एम ट्रैकर के साथ यहाँ नीलम वैली के 4 रोज़ा विज़िट पे हैं और हमारे साथ इनके टूर गाइडर भी मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटेशन है जी गाड़ियों की भी। और अगर तो मैं बात करूँ लोकेशन की और ये आपको लोकेशन दिखा सकें तो माशाल्लाह आप यहाँ का व्यू चेक करें। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई छोड़ो कालाम को, छोड़ो कागान नारान को, अगर आपने आना है और लो बजट में आना है
तो नीलम वैली में आओ और यहाँ इनसे आप मुस्तफ़ीद हों। एम ट्रैकर की फैसिलिटेशन से बहुत ज़बरदस्त इखलाकी अमला है इनका, बहुत अच्छा। हमें मुख्तलिफ़ स्पॉट पे हर जगह प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये लेकर आए हैं और मैं सब फैमिलीज़ को रेकमेंड कर। अड़ंगकेल को देखें, अगर ये आपको दोबारा दिखा सकें। अड़ंगकेल के अंदर लोग ये कहते हैं कि लिफ्ट के ज़रिए जाना होता है और मुश्किल होता है पहुंचना, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक बन चुका है, रोड आ चुकी है। फैमिलीज़ के साथ आप यहाँ पे आएँ, इन मेडोज़ पे घूमें फिरें मुकम्मल आज़ादी के साथ। और मैं आप सबको कहूँगा और एक दफ़ा फिर इनका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू जी एम ट्रैकर। अगर आप पुरफ़िज़ा मकामात की सैर करना चाहते हैं, अड़ंगकेल देखना चाहते हैं, ताओबट देखना चाहते हैं या पाकिस्तान का किसी भी खूबसूरत मुकाम देखना चाहते हैं तो हमेशा एम ट्रैकर्स का इंतखाब कीजिए और अपने सफ़र को दिलकश और दिलनशी बनाइए। मैं इस वक्त अड़ंगकेल में हूँ। हम इस्लामाबाद से यहाँ आए हैं और थोड़ा सा मैं इसको अड़ंगकेल को तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। अड़ंगकेल ये लश ग्रीन वैली है, मेडोज़ है जो नीलम वैली में वाक़या है। और लोग यहाँ पे जो लोग तो आ चुके हुए हैं वो तो बार बार आना चाहते हैं और मैं भी कई बार आ चुका हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ पे शायद जिनको शायद ये पता हो, कहीं से मालूमात मिली हूँ कि बहुत दूर है, बहुत ही अनएक्सेस एरिया है, ऐसा नहीं है। आप नीलम वैली में केल के मकाम से आप यहाँ एक चेयर लिफ्ट से आते हैं, फिर आपको तकरीबन मैक्सिमम 20 मिनट, बहुत 20 से 25 मिनट की इजी वॉक है। बहुत अच्छा स्टेप्स बने हुए हैं जिसको आप उन स्टेप्स के ज़रिए अड़ंगकेल आ सकते हैं। और अड़ंगकेल में आकर यहाँ बहुत ही खूबसूरत मौसम भी है, हर वक्त का मौसम है। और जो यहाँ का नज़ारा है उसकी तो बात ही क्या है कि जो आप शायद ये दुनिया में चंद एक मकामात में से एक मकाम है, 3-4 मकामात हैं जिसमें से एक मकाम है कि जो बहुत ही खूबसूरत है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं। नीलम वैली वैसे बहुत खूबसूरत है, इसके कई स्पॉट्स हैं, डजन ऑफ स्पॉट्स हैं, लेकिन अड़ंगकेल इज़ वन ऑफ देम विच इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। और हमने AM ट्रैकर्स का इंतखाब किया है। इससे पहले भी हम इसको जो है वो अपने इंतखाब में ले चुके हैं। बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं जो बहुत ही गाइडेड आपको यहाँ तक लेके आते हैं हमारे साथ। प्रॉपर उनका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो भरपूर हमें जो है सपोर्ट देते हैं, हमारी गाइडेंस देते हैं और हमें हर लिहाज से हमारा सफ़र आसान करते हैं। AM ट्रैकर्स एंड टूर्स जिंदाबाद।